टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, इसे लेकर तो आज भी साइंटिस्ट के बीच बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। पर पिछले कुछ दशकों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कुछ लोगों ने टाइम ट्रैवलर होने का दावा किया है या फिर गलती से टाइम ट्रैवल किया है। आज मैं ऐसा ही एक केस लेकर आया हूँ। ये केस है पॉल अमेडस डायनेज का, जो कि 1921 में स्विस ऑस्ट्रिया के एक टीचर थे। पॉल ने दावा किया था कि उसने भविष्य देखा है और वो फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है सभी बातें जानता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑर्फिक विनी पे। चलिए कुछ रहस्यमय जाने। एक्चुअली में हुआ ये था कि पॉल की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और एक दिन तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण वो कोमा में चला गया। पर कोमा में जाने के बाद जैसे ही उनकी आंख खुली, उसने देखा कि वो एंड्रेस नॉर्थम नाम के आदमी के शरीर में है और उसके आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। जब उसने डॉक्टर से पूछा तो उसे पता चला कि वो 3906 AD फ्यूचर में आ चुका है और वो जिस आदमी के शरीर में है वो आदमी पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुका है। जब पॉल ने डॉक्टर्स से पूछा कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, तो डॉक्टर्स ने उसे समझाया कि कॉन्शियसनेस स्लाइड के कारण वो 1921 से डायरेक्ट फ्यूचर में आ चुका है। क्योंकि पॉल 1921 के टाइम का आदमी था तो उसे ये सारे टर्म्स समझ नहीं आए। डॉक्टर्स ने उसे 21st सेंचुरी से लेके 39th सेंचुरी तक होने वाली सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं बताई और अगली सुबह जब पॉल की आंख खुली तो वह वापस 1922 के हॉस्पिटल में था। उसे कोमा में 1 साल बीत चुके थे, पर वापस आते ही उसने डायरी में सबसे पहले ये घटना लिखी। पॉल ने इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताया, पर मरने से पहले उसने अपनी डायरी अपने स्टूडेंट जॉर्ज पेपा चैटसी को दे दी। पर 1972 में बहुत सारे वाद विवादों के बाद ग्रीक में पॉल की ये डायरी पब्लिश की गई। ये घटना आपको कुछ अटपटी सी नहीं लगी? टाइम ट्रैवल की जितनी भी थ्योरीज हैं उसके हिसाब से टाइम ट्रैवल करने के लिए एक पाथवे होना चाहिए, जैसे कि वर्म होल या फिर पैरेलल डायमेंशंस और या फिर एक टाइम मशीन। पर यहाँ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाना और समय में आगे चले जाना, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? पर ये टाइम ट्रैवल की स्टोरी सुन के आपके दिमाग में जितने भी टाइम ट्रैवल से रिलेटेड बुलबुले बन रहे हैं उन सबको फोड़ने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 1972 में जो ये घटना पब्लिश हुई थी ये एक सफ़ेद झूठ है। कैसे? ये कुछ पॉइंट्स है जिनसे ये प्रूफ हो जाएगा। पॉल की डायरी में जितनी भी भविष्यवाणियां बताई गई थी जो 21st सेंचुरी से 39th सेंचुरी तक में होने वाली थी, उनमें से अभी तक तो एक भी नहीं हुई। उनकी डायरी में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, लेकिन मैं कुछ ही पॉइंट्स को आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो पूरी डायरी पढ़ सकते हो, डायरी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिसमें पहला पॉइंट है दैट वी विल हैव रेगुलर कॉन्टैक्ट्स विद एलियंस। एलियंस होने की बात पॉल की घटना से पहले से ही सभी लोग जानते हैं। लगभग सभी को पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं, और ये बात सब जानते हैं कि कभी न कभी तो एलियंस से हमारा सामना होगा ही। तो ऐसे में इस बात को कोई भविष्यवाणी नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी बात थी दैट वी आर हार्वेस्टिंग ग्रेविटेशनल एनर्जी। मतलब सच में हार्वेस्टिंग ग्रेविटेशनल एनर्जी। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो वो पहले ही समझ चुका होगा कि इस लाइन में क्या गलत है। सबसे पहली बात कि ग्रेविटी कोई एनर्जी नहीं है, वो एक फोर्स है, और फोर्स बस एक रास्ता होता है एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ले जाने का। तो ग्रेविटी एक रास्ता है एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ले जाने का, ना कि वो खुद एक एनर्जी है। अगर मैं इस चीज़ को समझाने बैठा तो मुझे फिजिक्स की क्लास लेनी पड़ेगी और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि आप गूगल कर लें। तीसरा पॉइंट था वी एक्वायर ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज एंड हैव नो नीड ऑफ पॉलिटिक्स एंड द न्यू गवर्नमेंट लीडर्स आर यूनिवर्सल क्रिएचर्स। इस पॉइंट का पहला पार्ट पढ़िए। क्या आपको सच में लगता है कि पॉलिटिक्स वर्ल्ड से ख़त्म हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिना लीडर के ये वर्ल्ड चल ही नहीं सकता। और इस पॉइंट के सेकंड पार्ट में कहा गया है कि हमारे नए पॉलिटिकल लीडर्स एलियंस होंगे। शायद इनकी ये बात सच हो सकती है, अगर होगी भी तो बहुत ही एडवांस्ड फ्यूचर लाइफ में होगी। इनका चौथा पॉइंट था वी आर ट्रैवलिंग थ्रू स्पिरिचुअल एनर्जीज एंड सी सोल्स कम एंड गो। अगर एक्चुअली में हम अपने धर्म या फिर बाकी और धर्मों में देखें तो सोल यानी आत्मा का कोई रूप नहीं बताया गया है, और साइंस भी इस बात को मानता है कि आत्मा एक एनर्जी है। और सबको पता है कि एनर्जी का कोई शेप होता नहीं कि उसे देखा जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे सोलर एनर्जी ही ले लो। सोलर एनर्जी का कोई शेप देखा है क्या तुमने? तो अगर आत्मा एक एनर्जी है तो उसे कोई कैसे देख सकता है? तो इन सभी पॉइंट से ये तो क्लियर हो गया कि पॉल की डायरी में जितनी भी बातें लिखी थी सब एक इमेजिनेशन के अलावा कुछ नहीं थी। तो वीडियो कैसी लगी? जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे नहीं पता, बस चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। तुम लोग ज़रूर कर दोगे यार, मुझे भरोसा है।